बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग है पंकज सुमिदा। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। चल जीने से हो व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है, आज का जो टॉपिक है, कल जो पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी वो टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? खुनसो लोग किसे कहते हैं? बिकॉज ये वीडियो खास कर मैंने पहले भी बताया था कि ये उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है कि जो लड़के न्यू हैं, 2025 में न्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2025 में कुरानदाजी में शामिल होना चाह रहे हैं। वो कुरानदाजी कब हो रही है? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में? कोई भी इस बारे में पक्का नहीं जानता, लेकिन कह सकते हैं कि फरवरी के अंदर हो सकता है ये लकी ड्रा हो जाएं। और भी बस ये जो लड़के पुराने हैं 2022, 23, 24 के पासेस हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड वाले, तो ये वीडियो उनके लिए भी है, वो भी देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि दो न्यू लड़कों के लिए है कि जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हमें क्या करना आता है, हम कितने जोगे हैं, हमें कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए। बड़े लड़के क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि जनाब कौन सी कैटेगरी को चूज़ करें। एक दूसरे से मैसेजिंग में पूछ रहे हैं, ग्रुप्स में पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं, मुझसे भी कहीं पूछ रहे हैं, भाई मैं कौन सी कैटेगरी चूज़ करूँ। मेरा भाई मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप बताएं, कैसे बता सकता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करें? मुझे क्या पता आपको क्या काम आता है, आप क्या कर सकते हैं। आप मिस्त्री हैं, आप मज़दूर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ज़मींदारी करते हैं, आप कुक हैं, आप क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता। इसलिए मैं वीडियो उनकी आसानी के लिए ये बना रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है। अच्छा भी बस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब को लाजमी करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, और अपने दोस्तों से वीडियो को लाजमी शेयर करते रहा करें। जो लड़के देख रहे हैं, जिनको वीडियो पसंद आती है, सब्सक्रिप्शन जो है बहुत कम आती है, बिल्कुल जो है एक वीडियो के ऊपर 5-10 सब्सक्राइबर, जो व्यूज़ देखे जाएँ तो 1000 हैं, 1-2 हज़ार हैं, तो कभी 500 हैं, कभी 600 हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम होती है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसलिए व्यूअर्स आपसे कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब भी कंस्ट्रक्शन के बारे में ऐसा है कि हर बंदे को अपने स्किल का पता होता है कि यार ये मुझे काम करना आता है, मैं ये कर सकता हूँ। अगर कंस्ट्रक्शन आप चूज़ करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लकड़ी का ढांचे का बना हुआ है, ठीक है, ये रोड कंस्ट्रक्शन का लिए बनाया हुआ उन्होंने। ये भी लकड़ी के ढांचे से बना के आगे फट्टे ठोके जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये भी बनाया गया लोहे से, लोहे की चादर से, और ये भी लकड़ी का ढांचा है, साइडों पे देख रहे हैं आप। अब ये रोड है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर ही इन्होंने तमीर किया है, ये तमीर कर रहे हैं रोड को। ये सारी चीज़ें रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कोई भी है, एक ही चीज़ है। ये ब्लॉक से बनाए जाते हैं, सीमेंट वगैरह लगाया जाता है, और ये भी सरिया बांधा जा रहा है, और आगे भी आप देख सकते हैं सीधे सरिया बांध के सीमेंट डाला जा रहा है, और ये आगे सरिया बांध के सीमेंट डाला जाता है अपार्टमेंट के लिए। ये सारी अपार्टमेंट की बिल्डिंग। अभी बस जैसा कि आपने अब देखी हैं, ये सारी पिक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर है। ये सारा काम कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर रोड तमीर किए जाते हैं, लकड़ी के घर हैं, लोहे के घर हैं, उसके बाद कोई शीशे का घर क्यों ना हो, वो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आएगा। वो कंस्ट्रक्शन के जो बंदे हैं, मेन कारीगर, इंजीनियर्स हैं, वो नक्शा को बना के, उस चीज़ को उस तरीके से बना के उसको बनाया जाता है, ठीक है। वो काम एक अलग है सॉफ्टवेयर पे करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन के बंदों के लिए काम करने के लिए वो ये काम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काम ऐसा कर रहे हैं, आप टाइल लगाने के कारीगर हैं, आप रोड बनाने के कारीगर हैं, आप ब्लॉक्स लगाने के कारीगर हैं, जैसे ढांचा बनाया जाता है इमारतों का, गोएँ बांधी जाती हैं, जब इस तरीके से ब्लॉक लगाए जाते हैं, इस तरह करके ब्लॉकों को लगाया जाता है, उसके अंदर सीमेंट भरा जाता है, दीवारें बनाई जाती हैं, नींवें बनाई जाती हैं। अगर आप उस चीज़ के कारीगर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान के अंदर मजदूरी करते रहे हैं, मतलब कि आप रोड की तमीर कर रहे हैं, घर बनाते रहे हैं, काफ़ी ये इस तरह के काम करते हैं, उस चीज़ को जानते हैं। टाइल पत्थर के कारीगर हैं। उसके बाद पेलिंग है, पेलिंग लगाने के आप कारीगर हैं, वॉलपेपर लगाने के कारीगर हैं। उसके बाद फर्नीचर का जो काम है, मतलब कि दरवाजे वगैरह बनाना, खिड़कियाँ लगाना, इस चीज़ कि आप यहाँ पे यही काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आपको कंस्ट्रक्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर सैलरीज पैकेज बहुत अच्छे हैं, सैलरीज अच्छी मिलती हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर सबको पता काम कैसा होता है। पाकिस्तान के अंदर छोटी ईंट है, कोरिया के अंदर ब्लॉक रखे जाते हैं, इतने ब्लॉक हैं, बड़े ब्लॉक हैं, बहुत बड़े ब्लॉक हैं, तो मशीनरी के ज़रिए रखे जाते हैं। सिंपल ब्लॉक होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, 20 किलो का ब्लॉक होता है, तो उसको 2 बंदे भी उठाते हैं, एक बंदा भी उठाता है। 10 किलो का ब्लॉक भी होता है, 5 किलो का ब्लॉक भी होता है कोरिया के अंदर।
तो कोरिया के अंदर ब्लॉक इस तरह लगा के, सीमेंट लगा के, सेंटर में अंदर सीमेंट डाल के ब्लॉक के, तो उस तरीके इमारत को तैयार कर दिया जाता है। ज़्यादातर इमारतें बना के मूव किया जाता है, दीवारें या इस किस्म की चीज़ें, जैसे तैयार छतें हैं, तैयार चीज़ें इस तरह। तो और कंटेनर्स भी बना के कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा रवाज है कि कंटेनर बना के मूव किया जाता है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही है, अंदर का जितना कंस्ट्रक्शन में ही है। अंदर का जितना काम जो है करना है वो कंस्ट्रक्शन वालों ने करना है, मिस्त्री ने करना है, या जो इंजीनियर है, या जिस बंदे ने डिज़ाइन करना है वो बना रहा है उसने करना है, या जो हेल्पर है, जो इसको मजदूर कहा जाता है उसको हेल्पर कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसने नाल कोरियन के अंदर भी वो हेल्पो ही कहते हैं, हेल्पो, ठीक है, हेल्पर। तो जिस बंदे काम करना था उसने साथ ही करना होता है। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के जो सैलरीज पैकेज होते हैं वो तकरीबन बस सैलरी पैकेज जो है 25 से स्टार्ट होते हैं, 20 किसी की, 22-23 किसी की सैलरी नहीं है, 25, ठीक है, 25 लाख मान। उसके अंदर इतवार की छुट्टी भी होती है, ठीक है, इतवार की छुट्टी लाजमी होती है, और हफ्ते की भी ज़्यादा छुट्टी होती है। और इस कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सुबह सुबह शुरू होता है, तकरीबन जैसे ही सूरज तुलू होना है, ये समझ लें कि 7 बजे अगर सूरज तुलू हो रहा है तो 7:15 7:30 तक काम स्टार्ट हो जाना है। अगर 7 बजे काम ने स्टार्ट होना है तो जाहिर सी बात है काम 3 साढ़े 3 बजे वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी। अगर आपने उससे ऊपर आपसे काम करवाते हैं वो आपका ओवर टाइम जाता है। अगर आप उनके पक्के मतलब कि E9 वीज़े पे गए हुए हैं, उनके पक्के आप कारीगर हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके पास जॉब करते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्री के अंदर, तो आपकी जो सैलरी ओवर टाइम ही होगा, आपकी जो सैलरी है 27, 28, 29, 30 तक चली जाएगी सैलरी। अगर दिहाड़ी पे काम करते हैं तो तकरीबन 1,50,000, 1,40,000, 1,30,000 अगर आप डायरेक्ट जाते हैं। अगर आप वाया किसी ब्रोकर के जाते हैं, किसी एजेंट के जाते हैं जो कि नौकरियां लगवाते हैं, काम लगवाते हैं दिहाड़ी पे, एराबाइड पे, तो उसकी सैलरी 1,50,000, 60, 70 तक भी जाती है। अगर काम हार्ड है, अगर काम बहुत सुपर हार्ड है काम, ठीक है, तो वो 2 लाख वन तक भी सैलरी होती है, 2 लाख वन तक। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, आप पता कर सकते हैं जाके, आपको पता चल भी जाएगा, ठीक है जी। तो कोरिया जाके तर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में आपका नाम आ जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा हैवी होता है, कमर में दर्दें निकलती हैं, बाजू में दर्दें निकलती हैं, जगह जगह दर्दें निकलती हैं। और जो बंदे यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में काम करने की, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाके वो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर जाके। अगर आप इस चीज़ के कारीगर हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन जाना चाहिए, भी मैन्युफैक्चरिंग को ना छेड़ें, फिशिंग को ना छेड़ें, मैंने उसको एग्रीकल्चर को ना छेड़ें, ठीक है। और उसके अलावा जो है माइनिंग है, लकड़ी वाले जो काम है, उन चीज़ों को ना छेड़ें अगर आप कंस्ट्रक्शन का आपको पता है, ठीक है। बस व्यूअर जितनी लंबी मैं बातें करता जाऊँगा वीडियो लंबी होती जाएगी, बात वही होगी कंस्ट्रक्शन के अंदर होता क्या है, इसकी सैलरी कितनी होती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बंदों ने मतलब कि बाहर काम करना था, ओपनली करना होता है काम, धूप के अंदर भी काम करना है, अपने बर्फबारी में भी काम करना। अगर बारिश हो गया तो आपका उस दिन काम नहीं होता, तो वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जिन्होंने अपने अंदर लगाए होते हैं वो अंदर के काम करते हैं। क्योंकि अगर आप उनके पक्के उनके आप वर्कर हैं तो जाहिर है वो इतनी छुट्टियां तो नहीं देते। बारिश का दिन एक दिन चला गया, चले मिस हो गया, लेकिन आपकी सैलरी से वो डिडक्ट नहीं होता, कटता नहीं है। एराबाइड के अंदर सैलरी जाहिर नहीं मिलनी, उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलनी अगर आप की बारिश हो गई, इस तरह का मसला हो गया। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर वेदर जो है ज़्यादा मैटर करता है। अगर वेदर बिल्कुल खुशगवार है, अच्छा है, तो आपके लिए बड़ा मज़ा आएगा काम करने का, कोई टेंशन नहीं है। अगर मौसम ठंडा है तभी टेंशन, अगर मौसम गर्म है तभी टेंशन। लेकिन उसके बरक्स जो है साउथ कोरिया के अंदर सैलरीज पैकेज बहुत अच्छे हैं, तो बंदे बड़े आराम से काम करते हैं। जो लड़के यहाँ से E9 वर्कर वीज़े पे चले गए हैं तो वो जाके मज़े से आराम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप भी जा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन था कि अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिन चीज़ों का मैंने बताया है, टाइल है, पत्थर है, उसके बाद वॉलपेपर है, या कोई भी इस तरह की डिज़ाइनिंग का काम है जो कंस्ट्रक्शन में आता है, जो कंस्ट्रक्शन में लोग करते हैं, रोडों का काम है, कोई भी है, इसके आप कारीगर हैं, दोबारा मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको कंस्ट्रक्शन चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये थी कंस्ट्रक्शन की तारीफ कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, इसका क्या हिसाब किताब होता है। इनकी रिहाइश भी उसी तरीके से ही होती है जैसे दूसरी कैटेगरीज के लड़कों को दी जाती है, लेकिन इनकी रिहाइश थोड़ी सी गंदी होती है बनिस्बत दूसरे लड़कों के। खाना शाना खुद बनाना होता है, कम खाना ये दिया जाता है। दोपहर का खाना सिर्फ ये साथ जाके आपको होटल में या मंगवा के खिला देते हैं, तो अदरवाइज़ आपको सुबह का और रात का इंतज़ाम खुद ब खुद ही करना होता है। इन कैटेगरीज के अंदर खाना शाना जो है नहीं दिया जाता, फूड मनी दी जाती है। सैलरी जो है डिफरेंट है, 25 से लेके 35-40 लाख वहाँ तक कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़े आराम से सैलरी निकलती है। अगर आप उनके अच्छे वर्कर हैं, अच्छे कारीगर हैं, आपकी सैलरी 50 लाख वहाँ तक भी निकल सकती है। मजाक नहीं मैं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा आपसे,
सच्ची मैं कह रहा हूँ 50 लाख वहाँ तक भी सैलरी निकल सकती है अगर आप अच्छे वर्कर हैं व्यूवर्स। ठीक है व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग, आज का टॉपिक। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता कि लड़के देख देख के बोर हो या वीडियो को देखें ही ना इतनी लंबी। तो ये था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।